कुमार से की है। और जैसे ही सम्राट चौधरी वहां से निकले, ठीक उसी वक्त जो है वो दूसरे डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा की एंट्री हो जाती है। और अब विजय सिन्हा की जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चल रही है। तो देखिए, नई सरकार के गठन को लेकर के, उसके स्वरूप को लेकर के बातचीत का ये जो दौर है वो जारी है। जो संभावित फॉर्मूला है कैबिनेट का वो भी सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम जो है वो निशांत कुमार बन रहे हैं, इसके साथ साथ 15 जो है वो मंत्री जो है वो भी जेडीयू से बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सीएम आवास पर एक बार फिर से हलचलें जो है वो बढ़ गई है। थोड़ी ही देर पहले जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे और बंद कमरे में करीब 25 मिनट की जो मुलाकात है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है। और जैसे ही अब सम्राट चौधरी निकले हैं, ठीक उसी ऐन वक्त पर दूसरे डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा की एंट्री हुई है। देखना होगा कि अब कितनी देर की जो मुलाकात है वो चलती रहती है। लेकिन लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो बातचीत है वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब राज्यसभा पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार, तो बाकी चीजों को भी देखना समझना है। लक्ष्मी, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए सीएम से मिलकर निकल गए हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तो ये जो मुलाकात का भी दौर चल रहा है, क्या कुछ अभी कुछ समझ आ रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात है कि जब नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था उस वक्त होली का समय था और किसी की मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी। और अभी जब चीजें तय हो गई हैं उसके बाद एक एक करके जो सरकार के जो बड़े चेहरे हैं जैसे सम्राट चौधरी, उसके बाद विजय सिन्हा, ये दोनों पहुंच रहे हैं वहां। और जाहिर सी बात है कि इन दोनों नेताओं की आगे की रणनीति पर भी बातचीत हो रही है कि आगे अब जब सरकार का गठन होगा उसका फार्मूला जो है वो लगभग एक फार्मूला जो तैयार किया गया है उस पर आपसी सहमति और सामंजस्य कैसे बैठे। क्योंकि पहले फार्मूला तैयार करना था तो वो संख्या को लेकर तैयार कर लिया गया। उसके बाद अब उस पर तमाम जो घटक दल हैं उनकी सहमति बन जाए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी उसे मानने को तैयार हो और जदयू की ओर से भी उसे माना जाए, इसको लेकर के भी बातचीत चल रही है। और खासतौर पर इन्हीं बातों को लेकर के और सरकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के जो कामकाज है, फिलहाल अभी सरकार के जो कामकाज चल रहे हैं उन पर चर्चाएं हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अभी कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे इसकी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अप्रैल महीने से 10 अप्रैल से लगभग 9-10 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार अभी रहेंगे। और बिहार में जो कुछ अभी फिलहाल जो योजनाएं हैं या फिर जो उनका जो विजन है उसे देखेंगे या फिर उसे उसके लिए और जो कुछ अभी सरकार को करना है वो किया जाएगा। तो इन चीजों को लेकर के ये मुलाकात भी काफी बेहद अहम बताई जा रही है। और दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री से मिलने इन्हीं कारणों से पहुंचे हैं माना जा रहा है। इसके बाद अन्य जो बड़े चेहरे हैं सरकार के या घटक दल के, उनसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। और शाम 5 बजे, क्योंकि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में, जदयू के नेताओं में नाराजगी है, विधायकों में नाराजगी है नीतीश कुमार के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। से क्योंकि कई तरीके की बातें भी सामने आती हैं, कई तरीके के आरोप भी लगाए जाते हैं। इन चीजों को लेकर के चूंकि काफी अचानक से सब कुछ हुआ नीतीश कुमार का इतना बड़ा निर्णय, तो ऐसे परिस्थिति में अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें भी नीतीश कुमार मैसेज देंगे और उन्हें बताएंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने यह इतना बड़ा निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री पद का वो त्याग करने जा रहे हैं। तो ये कितनी जो निर्णय है किन परिस्थितियों में लिया गया, इन चीजों को नीतीश कुमार बताएंगे। और उसके बाद आगे की जो भविष्य की रणनीति होती है वो यहाँ पर तय की जाएगी। हम कैमरा पर्सन दीपक से कहेंगे कि वो दिखाएं बिहार विधानसभा की उस तस्वीर को जहाँ पर इस वक्त स्क्रूटनी के बाद जो उम्मीदवार हैं, एडी सिंह हो या फिर रामनाथ ठाकुर हो, जदयू के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त बिहार विधानसभा से निकल रहे हैं। स्क्रूटनी का काम जो है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद हम वहाँ की तस्वीर उन लोग से बात करने की भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, देखिए जो नितिन नवीन के साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी उम्मीदवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उम्मीदवार के जो लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि
ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जब स्क्रूटनी की जाती है। और खुद जो उम्मीदवार है देखिए रामनाथ ठाकुर, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, राज्यसभा जा रहे हैं और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जा रहे हैं। पार्टी की एकता और पार्टी का संगठन ने श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किया है जाने के लिए। आज 5 बजे आज बैठक है, विधायक दलों की बैठक है। लेकिन जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मन में कई सवाल है, दुखी भी हैं, तो लगता है कि उन चीजों को आज स्थिति स्पष्ट करेंगे। निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक में ये प्रश्न उठेगा तो उसका जवाब शीर्ष नेतृत्व देने का काम। कहा जा रहा है रामनाथ जी की डिप्टी सीएम होंगे निशांत। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आप लोग चाहते होंगे कि निशांत आ जाए। 15 मंत्री जो होंगे वो जमीन कोटे से होंगे क्या? ये बात अभी तो उन्होंने रिजाइन किया नहीं है, इस पर तो देखिए रामनाथ ठाकुर थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। जब वो इस्तीफा देंगे उसके बाद इन चीजों की चर्चाएं होंगी। नितिन नवीन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्क्रूटनी के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे विधायक उनके पार्टी से। आप लोग यहाँ पर आए स्क्रूटनी के लिए, क्या स्क्रूटनी पूरा हो गया? जी हाँ, स्क्रूटनी पूरा हो गया। स्क्रूटनी पूरा हो गया, अच्छे से सबका हो गया। 6 उम्मीदवार हैं और खास करके यदि 5वें उम्मीदवार की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के सामने एडी सिंह भी हैं, वो भी अभी आए तो उन्होंने भी स्क्रूटनी किया। जी हाँ, उनका भी स्क्रूटनी आज था। जीत के प्रति आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, पूर्ण आश्वस्त। बड़ा बदलाव बिहार में हुआ है और इसी राज्यसभा चुनाव में इतना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं बिहार में। तो बिल्कुल देखिए जो स्क्रूटनी है वो इस वक्त बिहार विधानसभा में समाप्त हो चुका है। जो सभी जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर मौजूद थे। सभी उम्मीदवारों ने अपना जो स्क्रूटनी है, जो फॉर्म जो चेक होता है वो इस वक्त किया है। और एडी सिंह अभी अंदर है, यदि वो निकलते हैं तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि एडी सिंह चुनाव लड़ते हैं